दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, आपको पता है कलाम एकेडमी के द्वारा वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट किए गए थे। दोस्तों, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखें, वो आपके रीड की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। सजीवों का निरपवाद रूप से विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है? दोस्तों, उपापचय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है, किसने बताया कि वायरस विषाणु को रवेदार क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो दोस्तों स्टैनले। कौन से स्टैनले? WM स्टैनले। कब बताया था? 1935। आगे है दोस्तों, वायरस के चारों ओर उपस्थित प्रोटीन के आवरण को क्या कहा जाता है? कैप्सिड। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैप्सिड कहा जाता है। आगे है, भिंडी में पीला शीरा मोजेक रोग, ये मतलब येलो वेन मोजेक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण। विषाणु बोले तो वायरस के कारण। ठीक है। आलू है, आलू का कुर्चिसम रोग, वो होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा। आगे है, जीव जगत का जोकर। जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा रखा है कलाम एकेडमी ने, उनको इसके लिए थैंक यू। आगे है, एंथ्रेक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु, उसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। कब की? 1876 में। ध्यान रखना दोस्तों, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे है, इकोलाई जीवाणु मनुष्य के कौन से भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आंत में पाया जाता है। कहाँ में? आंत में। आगे है, बोटुलिज्म यानी भोजन विषाक्तता का कारण क्या है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम व माइक्रोकोकस जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और माइक्रोकोकस जीवाणु। आगे है दोस्तों, रोटी का कवक। रोटी का कवक कौन सा है? राइजोपस। कौन सा है? राइजोपस। आगे है, डबल रोटी, बेकरी उत्पाद आदि बनाने में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों NCERT के हैं सारे क्वेश्चन, एक भी बाहर नहीं है। आगे है, ब्रेक्स और ब्रीवर्स यीस्ट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी को। आगे चले दोस्तों, आगे है, संपूरक खाद्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है तो यीस्ट और जीवाणु को। दही को आप खाते हो, यीस्ट से केक बनता है, उसे भी आप खाते हो। आगे है, परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोग सूक्ष्मजीव की किन औषधियों से मर जाते हैं? तो प्रतिजीवी औषधियों से। कौन सी औषधियों से? प्रतिजीवी से। आगे है, रिंग वर्म यानी दाद का कारण क्या है? तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रो स्पोरम। दोस्तों आप तो फाइटोन याद रख लेना, कवक वक के द्वारा होता है, ये आपको मिल जाएगा, ऐसा आप आराम से टिक लगा दोगे। आगे है, कुपोषण सुधारने के लिए कौन से शैवाल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। आगे है, अंतरिक्ष शैवाल यानी कि स्पेस एल्गी किसे कहा जाता है? क्लोरेला को। किसे? क्लोरेला को। लाइकेन किसका सहजीवी है? तो दोस्तों शैवाल और कवक का। किसका है लाइकेन? शैवाल और कवक का। माइकोप्लाज्मा किस किस के बीच का संबंध है? पादप की जड़ और कवक का। पादप की जड़ और कवक का। आगे है, जुकाम रोग किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों खांसी यानी राइनो वायरस। किसके कारण? राइनो वायरस। जापानी एन्सेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क शोथ का कारण क्या है दोस्तों? फ्लेवी वायरस। क्या है? जापानी का फ्लेवी वायरस। ठीक है। आगे है, किण्वन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। सूप या झाड़ी के उदाहरण कौन से दोस्तों? मेहंदी, गुलाब, बेर और केर। आगे वल्लरी पौधे। वल्लरी पौधे तरबूज, कद्दू और खरबूजा, मतलब जो स्थल पे फैलते हैं, जो जिनकी बेलें ऊपर नहीं चढ़ती वो। आगे शुष्क आवास के पौधे के उदाहरण कौन से हैं? खेजड़ी, डंडा थोर और नागफनी। जलीय पौधों के तनों में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है दोस्तों? वायुकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायुकोष। आगे मूसला मूल के उदाहरण कौन से हैं? वो है सरसों, आम, नीम। सरसों, आम,
और नीम। दोस्तों तने का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किसका है? पत्ती का। लेकिन दोस्तों अपवाद है शतावरी। शतावरी ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तने के द्वारा होता है। दोस्तों जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? एक तो जल और एक खनिज लवणों का संवहन करना, जल और खनिज लवणों का संवहन करना। आगे फ्लोएम उत्तक। दोस्तों फ्लोएम उत्तक का कार्य है भोजन का संवहन करना। किसका? भोजन का। आगे है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। दोस्तों प्रकाशिक पूछिए तो प्रकाशिक ग्रेना भाग में होती है, और अप्रकाशित पूछता तो वो स्ट्रोमा भाग में होती। ठीक है। आगे पादपों की फैक्ट्रियाँ। दोस्तों पादपों की फैक्ट्रियाँ तो पत्ती होगी, पत्ती भोजन बनाती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियाँ किस रूप में संचित करती है? तो मंड या स्टार्च के रूप में। आगे फूल गोभी का व्हीप टेल रंग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये मोलिब्लेडम के कारण। किसके कारण? मोलिब्लेडम के कारण। आगे है नींबू का शीर्षारंभी रोग यानी टाइबेक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तांबा के कारण। किसके? तांबा के कारण। आगे वाला इंपॉर्टेंट है, रीड के लिए आ सकता है। कीट पक्षी पादप के उदाहरण ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेडिया, जलीय कीट पक्षी नेमपेथिस और घटकर्णी पादप। दोबारा याद कर लेना, ड्रोसेरा जिसे संड्यू भी कहा जाता है, डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया ब्लैंड डरवाइट कहा जाता है, जलीय कीट पक्षी निपेंथिस जिसे पिक्चर प्लांट कहा जाता है, और घटकर्णी पादप। ये सभी के सभी क्या है? कीट पक्षी पादप के उदाहरण है दोस्तों। आगे वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य वस्तुओं में अनुपयोगी अथवा नष्ट होने का कारण क्या है? तो कवकों की वृद्धि के कारण। मतलब क्या लग जाती है? कवक लग जाते हैं। सहजीवी संबंध के उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु और लाइकेन। ठीक है। वातंदीय वाष्पोषण पादप के कौन से भाग के द्वारा होता है? काष्ठीय तनों पर उपस्थित वातरंध्रों के द्वारा। कौन से तनों पे? काष्ठीय तनों पे। क्या उपस्थित होते हैं? वातरंध्र, उसके द्वारा। आगे घसे हुए रंध्र किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मरुद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। बिंदु स्त्राव किसके द्वारा होता है दोस्तों? जलरंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? जलरंध्र के द्वारा, जिसे हाई डे थोड़ कहा जाता है। हाई डे थोड़। डहेलिया के कायिक जनन अंग किसके द्वारा होता है दोस्तों? जड़ के द्वारा। डहेलिया में किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों? अमीबा और लेस्मानिया। आलू की आँख किस प्रकार की संरचना है? तो कलिका रूपी। दोस्तों एक लिंगी पादप पुष्प कौन कौन से हैं? मक्का, पपीता और ककड़ी। कौन से हैं? मक्का, पपीता और ककड़ी। और द्विलिंगी सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा और गुड़हल। आगे है एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष व भ्रूणपोष का गुणित स्तर होता है अगुणित और त्रिगुणित। मतलब भ्रूणपोष का तो होता है अगुणित और भ्रूणपोष की गुणिता का स्तर होता है त्रिगुणित यानी 3n। आगे है सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? वुल्फिया। आगे है असत्य फल जैसे सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? मांसल पुष्पासन। पुष्पासन याद रखना, आप तो प्रश्न सही हो जाएगा। यूरेना जेंथियम के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है दोस्तों? जंतुओं के द्वारा। किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा। नारियल के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है दोस्तों? पानी के द्वारा। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। बिना निषेचन के अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं अनिषेक फलन। जैसे केला और अंगूर, इनमें निषेचन नहीं होता दोस्तों। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया असंग जनन। क्या? असंग जनन। दोस्तों बहुभ्रूणता की खोज किसने की? एंटोन जॉन ल्यूवेनहॉक। आप तो ल्यूवेनहॉक याद रखना। और किस पौधे में? संतरे के बीजों में। किस में की थी? संतरे के बीजों में। आगे नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था। कोशिकाओं को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में लिखिए दोस्तों। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, उससे बड़ी जीवाणु, फिर आरबीसी, और उससे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी होती है। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा के बाद में आएगा जीवाणु, जीवाणु के बाद में आएगा आरबीसी, और आरबीसी के बाद में आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्लाइडन और श्वान ने दिया था। स्लाइडन और श्वान ने। आगे कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। किस
किसी कोशिका को किस प्रकार के विलयन में रखा जाए कि वह फूल जाए? तो दोस्तों अल्पप्रासरी धाबी विलयन में। किसमें? अल्पप्रासरी में रखा जाना चाहिए। आगे, कोशिका में गैसीय का परिवहन। दोस्तों गैसीय पूछा है तो गैसीय के लिए विसरण आएगा। किसका आएगा? गैसीय के लिए विसरण। आगे है कोशिका के जलीय पदार्थों का परिवहन। जलीय तो होता है दोस्तों परासरण में। किसमें? परासरण में। आगे, कोशिका का बिजली घर सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। F1 ऑक्सीसोम किसमें? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है दोस्तों, क्रिस्टी के ऊपर। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन किसके द्वारा होता है? जेन्स ग्रीन। कोशिका का अपमार्जक या आत्महत्या थैली दोस्तों लाइसोसोम। कौन सी होती है? लाइसोसोम। कौन सी कोशिकांग में आवरण नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम में आवरण नहीं पाया जाता है दोस्तों। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है दोस्तों? गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। किसे? हरित लवक को। आगे, कौन सी कोशिका के अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि को आवेश रहित करने में भूमिका निभाते हैं? तो चिकनी अंतर्प्रद्रवी जावलिका, जिसे SER कहा जाता है। SER। आगे, शुक्राणु के पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो तारककाय के द्वारा। तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। इसमें पेरोक्सिसोम और ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। कक्षाभ और पक्षाभिका पाए जाते हैं। कक्षाभ और पक्षाभिका। ठीक है। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोक्रियोन। केंद्रक काय? आदिम न्यूक्लियोइड। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है दोस्तों? DNA और प्रोटीन से होता है। आगे, केंद्रक का विरंजन किसके द्वारा होता है? सेफ्रेनिन और मेथिलीन ब्लू। आगे, गुणसूत्रों के अभिरंजन में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह है एसिटोकार्मीन अभिरंजक। कौन सा अभिरंजक? एसिटोकार्मीन। कोशिका चक्र के किस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है दोस्तों? S प्रावस्था में। कौन सी प्रावस्था में? S प्रावस्था में। केंद्रक विभाजन की कौन सी प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र की संरचना व गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है? तो मेटाफेज में तो संरचना का और एनाफेज में आकृति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। कौन सा है? इनेमल। मनुष्य का दंत सूत्र कौन सा है? 2123/2123। 2123/2123। 2-3 बार बोलना। 2123/2123। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का मंथन। दोस्तों मंथन का आप बढ़िया हाथ मत करके आ जाना, इसमें आएगा आमाशय। मंथन करने वाला अंग कौन सा है? आमाशय। NCERT में मंथन ही लिखा हुआ है। एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ये सबको पता है किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मानव शिशुओं में जठर रस में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? रेनिन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत। कौन सी है? लीवर। पित्तरस का निर्माण और संचय कहाँ होता है दोस्तों? निर्माण तो लीवर में होता है, संचय पित्ताशय के द्वारा होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लाइकोजेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनिस कहलाता है। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है दोस्तों? पित्तरस निभाता है। कौन सा? पित्तरस। क्योंकि वसा को पित्तरस वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है। आगे, रक्त मतलब पाइसीकरण कर देता है। रक्त दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर। 120/80 होता है शायद mmOf/mg। आगे, रक्त की प्लाज्मा की मात्रा 55%। 45 मत करके आ जाना। कितनी होती है? 55। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। प्लाज्मा ध्यान रखना 55 नहीं है, 45 नहीं है। शरीर में भक्षाणु तंत्र का निर्माण होता है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के द्वारा। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के द्वारा। दोस्तों स्पीड थोड़ी तेज़ इसलिए रख रखा हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ। ठीक है। समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना एक बार। रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीन ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। हृदय धड़कन की शुरुआत होती है ऐसे नोड से। ध्यान रखना ऐसे नोड से ही अपने हृदय धड़कन की शुरुआत होती है दोस्तों।
आगे है शरीर की अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, मेंडुला ओब्लोगेटा। अनैच्छिक पेशियों को कौन करता है, मेंडुला ओब्लोगेटा। आगे है प्रत्यावर्ती चाप का सही क्रम कौन सा है दोस्तों, पहले तो अपने अंग टच करेंगे, फिर संवेदी अंग होंगे, न्यूरॉन होगी, वो मेरुरज्जु तक लेके जाएगी, फिर प्रेरक वापस इसे लेके आएगी और पेशियों को क्या देगी, आदेश देगी। तो ग्राही अंग, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन और फिर पेशी। आगे है दो न्यूरॉन के बीच में संगम स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। आगे है रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है दोस्तों, हार्मोन। हार्मोन ही तो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। आगे किस ग्रंथि का आकार एच आकार क्या होता है दोस्तों, थायराइड जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, पीयूष, ये सबसे बड़ी। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, जो गर्भवती महिलाओं में होता है। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एंड्रोजन। लेबस स्टैंड में आया था दोस्तों, इसे टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन शोषित दर कितनी होती है दोस्तों, वैसे तो 10 से 15 होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 15 से 18 दे रखा है, तो यही अपनी सही है। श्वसन दर मापन किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों, स्पाइरोमीटर। किसके द्वारा, स्पाइरोमीटर। आगे केचुआ मेंढक में श्वसन किससे होता है तो आर्द्र श्लेष्मी त्वचा के द्वारा। आप तो त्वचा ध्यान रखना, किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश कैसे करती है दोस्तों, श्वास के द्वारा ही करेगी, ठीक है। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों, वातक या श्वास प्रणाल के द्वारा। एशियों में ऐंठन का कारण क्या है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं और क्यों ले जाते हैं, वहाँ पर उपलब्ध वायु की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पे क्या ले जाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे है यूरिकोटेलिक जंतुओं के उदाहरण कौन से हैं दोस्तों, कीट, सरीसृप, पक्षी, मतलब पक्षी वगैरह, कीट, सरीसृप वगैरह की यूरिकोटेलिक के उदाहरण है। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई आपको सबको पता है क्या होगी, नेफ्रॉन। क्या होगी, नेफ्रॉन। उपास्थल का अध्ययन किया जाता है तो कॉन्ड्रोनोलॉजी में। किस में किया जाता है, कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है। कोहनी व घुटने के बीच किस प्रकार की संधि पाई जाए तो कब्जा। याद रखना, क्या पहनती है महिलाएं, कब्जा। तो कौन सी संधि पाई जाएगी, कब्जा ही पाई जाएगी। आगे संक्रामक रोग दोस्तों, एड्स रहा, तपेदिक रहा, न्यूमोनिया रहा, ये सब कैसे हैं, संक्रामक रोग है। कौन सी बीमारी में शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिटनेस। किस बीमारी के कारण, टिटनेस के कारण क्या हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। कौन सी बीमारी में डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स द्वारा इलाज किया जाए तो टीबी, क्षय रोग। टीबी या क्षय रोग दोस्तों, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ध्यान रखना। किस में किया जाता है, टीबी में या क्षय रोग में। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगा, इसका यही लगा, एलिजा का पूरा नाम क्या है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, एलिजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। एथिल फुट रोग का कारण क्या है दोस्तों, कवक। कौन सा है, कवक, ट्राइकोफाइटोन। दोस्तों ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कवक आप याद रख लोगे तो सही हो जाएगा। निद्रा रोग का कारक कौन सा है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा। कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा। आगे है काला अजर रोग का कारक क्या है, लेशमीनिया डोनोवनी। लेशमीनिया डोनोवनी दोस्तों, ये प्रोटोजोआ जनित है। आगे हाथी पांव रोग तो वाउचेरियाई ब्रेकोफटाई, वाउचेरियाई ब्रेकोफटाई। पेप्टिक व्रण रोग किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा। किसके द्वारा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा। आगे मुंहासे का रोगजनक कौन सा है, स्पाइलोकोकाई, काई, स्पाइलोकोकाई। ध्यान रखना, आप तो ऐसे ही याद रख लेना, ट्रिक्स बना के मुंहासे काई, स्पाइलोकाई, ऐसे स्पाइलोकोकाई, ठीक है। आगे प्रतिविषाणु को औषधीय बनाना और प्रतिजैविक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। मतलब विषाणु में जैव रासायनिक क्रिया होती ही नहीं है। लास्ट बार ये साइकोलॉजी में आया था। डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की असामान्यता कारण होता है तो गुणसूत्र 21 के कारण। आगे मेरेस्मस रोग, ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग लेबस स्टैंड में आया था दोस्तों, विटामिन B3 नियासिन के कारण होता है। विटामिन शब्द किसने दिया दोस्तों, फंक ने दिया। किसने दिया, फंक। आगे है कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है तो दोस्तों विटामिन डी। कौन से विटामिन में वसा विलय होती है दोस्तों, ADEK। वसा में विलय कौन सी है, ADEK। और जल में विलय कौन सी है, B और C। B और C जल में है, ADEK किस में है,
वसा में। इक्षु शर्करा किसे कहा जाता है? तो सुक्रोज को कहा जाता है। किसे? सुक्रोज को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? घेंगा, गैप्टर और गलगन रोग हो जाता है। शुक्राणु को परिवर्तन कहाँ होता है दोस्तों? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस में। नर जननांगों के विभिन्न भागों को शुक्राणु के परिवहन का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? पहले वृषण, वृषण से शुक्रवाहिका नली, शुक्रवाहिका नली से मूत्रमार्ग। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी चल रहा हूँ मैं, आप तो बस रिवीजन करना है, समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना वीडियो को, आपका रीट में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आगे है गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है दोस्तों? तो संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के व्युत्पन्नों का मिश्रण। तांबा मोचक अंतःस्थायी युक्ति कौन सी दोस्तों? कॉपर टी। कौन सी टी? कॉपर टी। मानव में जनन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? पहले युग्मक का निर्माण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और फिर भ्रूण गर्भाशय में रोपण हो जाता है। तो युग्मक, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। मानव में निषेचन के पश्चात संरचना गर्भाशय भित्ति अंत स्थापित हो जाती है, भ्रूण, मतलब स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, मतलब हम कैसे पैदा हुए, ब्रह्मांड कैसे आया, उसकी उत्पत्ति से बिग बैंग। आगे समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दी दोस्तों? लेमार्क ने। किसने दी? लेमार्क ने। हुगो डिवरिज कौन से पादप का प्रयोग किया? इवनिंग प्रिमरोज, मतलब ऐसे मान लो कि शाम को प्रपोज किया था उसने। ह्यूगो डिवरिज ने कब प्रपोज किया? शाम को, तो इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज। आगे है सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी दोस्तों? आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस। समजात अंग उत्पत्ति में तो समान होते हैं और कार्य में भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण है स्तनधारियों के अग्रपाद, आलू व अदरक, गाजर व मूली, ब्रोगनोवेलिया का कांटा व कुकुरबिटर का प्रतान। ठीक है, आगे समरूप, जिसे समृद्धि भी कहते हैं, उत्पत्ति में भिन्न, कार्य में समान, जैसे चमगादड़ और पक्षी के पंख, आलू और शकरकंद। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा में, ध्यान रखना, हाइड्रा में, हाइड्रा नहीं, हाइड्रा, सॉरी। आगे मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है दोस्तों? तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। टेडपोलो के कार्यान्तरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों? आयोडीन। क्या होना चाहिए? आयोडीन। दौरे का अर्धचेतनावस्था में प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क। मतलब किसी को दौरे पड़ते हैं तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोसाइटोसिस, मतलब अंतः कोशिकता। ठीक है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क। तभी तो बोलते हैं शराब पीकर व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो उसको नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क। पराग नलियों की अंडाणु की तरह वृद्धि किसके कारण होती है दोस्तों? तो रसायन अनुवर्तन के कारण होती है। पौधे पर परिपक्व पत्तियों का फलों का झड़ना एब्सिसिक अम्ल ABA, याद रखना आप तो, ABA। मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका व अंतरस्रावी तंत्र के द्वारा। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है दोस्तों? तो एक्सॉन के छोर पर। इंपॉर्टेंट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया है मैंने इसके। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है, मतलब रोकता है? तो एब्सिसिक यानी ABA। ठीक है, तंत्रिका कोशिका तथा तंत्रिका संरचनाओं का अभिरंजित करने की विधि का नाम क्या है दोस्तों? तो ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन। आगे है एक कोशिका जीवों में अतिरिक्त जल व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की संरचना कौन सी है दोस्तों? रसधानी। कौन सी है? रसधानी। किस प्रकार के लवक के अंदर स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट, WBC में, याद ना, ल्यूकोप्लास्ट, WBC। ठीक है, लाइकेन के किस प्रकार के प्रति संवेदनशील है दोस्तों? तो यह है SO2 के प्रति। लाइकेन किसके प्रति? SO2 के प्रति। विश्व का सबसे तेज गति के साथ घट रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा? इंपॉर्टेंट है, वन। ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस बार भी आ सकता है। आगे गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में अर्धजली लाशें प्रवाहित करना, मतलब जल में क्या है? अर्धजली लाशें प्रवाहित कर रहे हैं, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। आगे है अलवण जलीय पौधों में जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक pH कौन सी है? तो यह है 6.4 से
5 बायोगैस व संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख गठन कौन सा है दोस्तों? तो प्रमुख घटक है मेथेन गैस। ओजोन के परत की मोटाई का मापन डॉप्सन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डॉप्सन में। पृथ्वी के कौन से स्थान पर पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों? CO2, फिर मेथेन, फिर CO2, मेथेन, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर। ध्यान रखना, वातावरण में कौन सी गैस की अधिकता है? तेजाबी वर्षा होती है तो SO2, तेजाबी वर्षा SO2। और दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। बंगाल के अराबाड़ी वनों किस प्रकार के पेड़ों की बहुलता पाई जाती है दोस्तों? बंगाल में पाई जाती है साल। किसकी? साल की। ठीक है, चले आगे। आगे है दोस्तों, जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन संरचनाएं कौन सी? तो खड़ीन राजस्थान में है, बंदिश मध्य प्रदेश और यूपी में, आहार बिहार में, कट्टा कर्नाटक में, सुरंगम केरल में, बंदारस और ताल महाराष्ट्र में। ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों 2014। तो गंगा के बारे में मोदी आए थे तभी चालू किया था, तो 2014 में किया था। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर द्वारा सिंचाई स्थानीय प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो कुल्है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल्है। भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वाटरमैन। दोस्तों जैव विविधता 2022 की थीम क्या थी? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। चिपको आंदोलन से दोस्तों क्या संदेश है? वन संरक्षण का संदेश है। पारिस्थितिक शब्द किसने दिया? हेकल ने। पारिस्थितिक शब्द किसने दिया दोस्तों? हेकल ने। ठीक है। और वर्णन किसने किया? टेंसले ने। शब्द हेकल ने दिया था, पिछली बार आया था लेवल फर्स्ट में, ध्यान रखना। कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण कौन से दोस्तों? शस्य भूमि, जो कृषि भूमि, खेत होता है, बाग बगीचा होता है, वो जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। एक मोर सांप खाता है जो पादप पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर क्या है? खाद्य स्तूप का शीर्ष। ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर हमेशा कौन से होंगे? तो मांसाहारी होंगे तीसरे पे। तो ठीक है। अपघटक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जीवाणु और कवक किसके उदाहरण है? अपघटक के उदाहरण है। आगे है, किसी आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत भोजन की मात्रा मतलब ऊर्जा जाती है? तो 10%। इसे 10 का नियम कहा जाता है। और 10 का नियम किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? लिंडमान ने। लिंडमान का 10 का नियम। WHO ने किसी शहर के लिए कितना ध्वनि परास बताया दोस्तों? 45 डेसिबल बताया। कितना? 45। आगे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा किससे संबंधित है दोस्तों? ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किससे? ओजोन संरक्षण से। लास्ट बार ये क्वेश्चन आया था, तब से स्थल शब्द किसने दिया? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। नॉर्मन मेयर्स ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सीता माता प्रतापगढ़ में। सीता माता प्रतापगढ़ में। लाल केचुए भोजन पीसने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है दोस्तों? गिजर्ड। क्या? गिजर्ड। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, रबी की फसल के उदाहरण कौन से हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। दोस्तों ये सर्दियों में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। मैंने तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बायो का भी करवा दिया है, केमिस्ट्री का भी करवा दिया है, फिजिक्स का भी करवा दिया है। दोस्तों आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर रीट एग्जाम 2022।